ताकि त्रशी जी आए। त्रशी जी, स्वागत है आपका। एक बार अगर आप ब्रीफिंग दे पाए हम सभी कमेटी मेंबर्स को तो बेहतर रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका, मंच आपके सबको। थैंक यू अमित जी एंड वेलकम एवरीबॉडी ऑन दिस थर्सडे कॉल। बहुत ही स्पेशल हमारा ये दिन हमने जो Feels like a dream, feels like magic. Now I believe I can have it. Ooh, ooh, Tamu. Ooh, ooh, Tamu. All of my wishes came true. Shop like a billionaire. Shop like a billionaire. Ooh, ooh, Tamu. Ooh, ooh, Tamu. Download the Temu app and shop like a billionaire. लीडर्स जो हैं वो हर दिन कॉल ले रहे हैं। ग्लोबल लेवल पे भी हो रहे हैं कॉल्स, और हमारे टीम्स के छोटे छोटे कॉल्स भी हो रहे हैं। कैपिटल 3.0, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, इट्स अ अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट अर्ली इनटू यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स। सो कल भी शवेश जी ने आके वही बताया था कि हम लोग पूरी तरह से तैयार है कैपिटल 3.0 को लेके। इनफैक्ट उन्होंने ये कंफर्म किया था कि ऑलमोस्ट 3 अलोकेशंस की डील जो है वो फाइनल हो चुकी है। ये 3 अलोकेशंस की डील्स के हिसाब से हम उस तरह से ये पूरे प्रोजेक्ट को सिक्योर कर रहे हैं कि सिर्फ सिर्फ जो बुल रन है उसमें ही नहीं, हम लोग आने वाले जो जो बेरिश मार्केट आएगा बुल रन के बाद में, क्योंकि ये ट्रेंड है ना, ये अप एंड डाउन का ट्रेंड है। तो जो बेरिश मार्केट आएगा उसमें भी हम लोग जो हैं ये इस प्रोजेक्ट के थ्रू सस्टेनेबल बन पाएंगे। एंड दिस विल मेक श्योर कि अगर आपके पास में एक सिंगल टोकन 3.0 भी रहेगा तो उसको भी आप जो है कैश आउट कर पाएंगे। ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे बहुत सारे अलोकेशंस आना है। और अभी जो कल उन्होंने बताया था कि जो पहला अलोकेशन है वो इतना बड़ा अलोकेशन है कि जहाँ पे अगर आप आज की तारीख से भी शुरू करते हैं और अलोकेशन की डेट तक आपने जितने भी टोकन, हमारा जो 2% कंपाउंडिंग का जो सिस्टम है उसके हिसाब से आपने जितने भी टोकन्स वहां पे इकट्ठे कर लिए, वो सारे के सारे टोकन जो हैं आप वहां पे पहले अलोकेशन में, जो नवंबर हमने पूछा था, डेट पूछा था उनसे, तो नवंबर एंड तक में वो आने वाला है। सो नवंबर एंड तक में आपके पास में जितने भी टोकन 3.0 आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे फ्रॉम 2% कंपाउंडिंग, वो सारे के सारे टोकन जो हैं आप कैश आउट कर पाएंगे पहले ही दिन अलोकेशन के। हमारा जो TGE आएगा, टोकन जनरेशन इवेंट आएगा, उसमें। तो ये पहला अलोकेशन इतना बड़ा है कि सबसे पहला बेनिफिट तो कम्युनिटी को है कि पूरे के पूरे टोकन्स आप कैश आउट कर पाएंगे। दूसरा, अगर हम जो मैनेजमेंट की साइड से अगर उस पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखते हैं तो शवेज के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अलोकेशन है, क्योंकि विद दिस अलोकेशन उन्हें जो मिल रहा है वो एक बहुत ही अच्छा वेस्टिंग पीरियड मिल रहा है। और उस वेस्टिंग पीरियड के अंदर सोचिए कि 3 साल का वेस्टिंग पीरियड मिलेगा, यानी कि 3 साल तक उनको एक प्रोजेक्ट से कंसिस्टेंटली रिटर्न्स आ सकते हैं। उस तरह की डील ये साइन करी है। और अगर 3 साल की बात करते हैं तो सोचिए कि कम्युनिटी को भी 3 साल तक वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे पाएंगे इसके जरिए। सो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि टोकन 3.0 का अगर आपके पास में एक सिंगल टोकन भी बचेगा तो शवेज थ्रू दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक डील्स वो मेक श्योर कर रहे हैं कि किसी के भी के पास अगर एक टोकन भी है तो वो टोकन भी वो कैश आउट कर पाएगा कंसिस्टेंटली थ्रू दिस ब्यूटीफुल सिस्टम्स दैट ही इज एस्टैब्लिशिंग थ्रू कैपिटल 3.0। और पहला अलोकेशन जो है वो ऑलरेडी बाइनांस ने उसे इन अ वे फंड किया है थ्रू मार्केट कैप ऑलमोस्ट $200 मिलियन का। $200 मिलियन। तो दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा एक्सचेंज अगर किसी प्रोजेक्ट को बैक कर रहा है तो वी बिलीव कि उस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत पोटेंशियल होगा। वही चीज कल शवेश जी भी समझाने की कोशिश कर रहे थे। सो आई होप विथ विथ दिस क्लैरिटी और आप लोगों को
यू शुड कॉन्टैक्ट योर रैंक लीडर्स, क्योंकि ऑलरेडी जो नया अलोकेशन है उसका जो जो नाम है वो भी पब्लिक हो चुका है, एंड उनके थ्रू जो है कुछ अर्ली बेनिफिट जो उस अलोकेशन के हैं वो भी मिलना शुरू हो चुके हैं कम्युनिटी को। सो अगर आपके अपलाइन, आपके स्पॉन्सर, आपके एक्टिव अपलाइन, आपके रैंक लीडर्स तक अगर आप अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट देम। सो ये है कैपिटल 3.0 के बारे में। उन्होंने कल अपडेट किया था कि हमारा 9 पे का जो एप्लीकेशन है वो वीज़ा के कुछ कंप्लाइंसेस इशू की वजह से थोड़ा सा डिलेड है, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी वीज़ा की तरफ से जवाब आ गया है, और उन्होंने जो कंप्लाइंसेस को लेकर कुछ जो रिक्वेस्ट डाली है तो वो सारी फुलफिल होगी कुछ कुछ एप्लीकेशन साइट पे। तो वो सारे जैसे ही अपडेट हो जाते हैं, हमने उनसे टाइमलाइन भी पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ये फ्राइडे तक में वो शायद से एग्जैक्ट टाइमलाइन दे पाएंगे कि 9 पे कब हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। सो 9 पे अपनी जगह पे कर रहा है अपना काम, हम लोग टेक्नोलॉजी वाइज, एप्लीकेशन वाइज हम लोग पूरी तरह से तैयार है। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम वीज़ा, और वो कंप्लायंसेस अगर वीज़ा अप्रूव कर देता है सो वी आर वी आर गोना लॉन्च दी 9 पे एप्लीकेशन। उसके साथ पूरी दुनिया में हम लोग जो है हमारे क्रिप्टो एसेट से पेमेंट्स कर पाएंगे। 9 पे की एप्लीकेशन के कुछ 2 हफ्ते बाद P2P प्लेटफॉर्म भी हमारा लॉन्च हो जाएगा, और P2P प्लेटफॉर्म पे इनफैक्ट जो पहला कॉइन हम लोग ऑलरेडी जो डिस्कस कर रहे थे, कल भी हमने पूछा था शवेश जी से, वो WBTC था, क्योंकि अभी प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है वो रिफंड ऑलमोस्ट सभी के अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। प्रूफ ऑफ रिजर्व का, प्रूफ ऑफ रिजर्व जिन लोगों ने बुमेरांग से शुरुआत की थी उन लोगों को लागू नहीं पड़ता है। जो लोग शुरू से इस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े हुए हैं उन सबके उनकी उनके लिए उनकी तरफ उनके लिए ये प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है वो ज़रूरी है। सो प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है वो WBTC में हम लोग विड्रॉ कर सकेंगे, लेकिन बट WBTC का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी तक डिप्लॉय नहीं हुआ है। होपफुली ये वीक के अंदर या फिर नेक्स्ट वीक तक में WBTC का कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। और इनफैक्ट अगर ये WBTC अवेलेबल हो जाता है हमारी BTC20 की स्मार्ट चेन पे, तो P2P के अंदर आपको ये एक पहला एडवांटेज मिल जाएगा कि WBTC के एसेट्स के साथ में हमारे BTCC के एसेट्स हम लोग स्वैप कर पाएंगे, हम लोग वहाँ पे बाय सेल कर पाएंगे। इसके अलावा P2P प्लेटफॉर्म के अंदर आपको और भी दूसरे ओपन नेटवर्क्स मिलेंगे, जैसे कि TRC20, बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब। तो वो सारी लिक्विडिटी भी जो है वो हमारी ऑन चेन लिक्विडिटी में शामिल होने जाएगी P2P प्लेटफॉर्म से। सो सभी लोगों का एक जो कंसर्न है वो ये है कि बुमेरांग के रिफंड्स जो हैं वो BTC20 USDT में आ रहे हैं। सो जैसे हम ये अपडेट्स पूरी करते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दूंगा किस तरह से आपको क्या करना है और क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो होपफुली आज जो Q&A है उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से ही मिल जाएगा। फिर हम लोगों ने और भी पूछा था उनसे डोडो के बारे में। सो डोडो जो है वो हमारा एक इंडेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमने इसे तैयार बहुत पहले कर दिया था, लेकिन इसे लाइव नहीं किया था, कम्युनिटी के साथ में लॉन्च नहीं किया था। उसका सबसे बड़ा कारण था क्योंकि हमारा जो एक प्रोडक्ट था बुमेरांग वो उस डेवलपमेंट स्टेज पर ही चल रहा था और उसमें ऑलरेडी चैलेंजेस आ रहे थे। सो एक प्रोडक्ट जहाँ पे फंक्शनल नहीं हो पा रहा था उसमें फिर दूसरा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना वो नए प्रोडक्ट की भी थोड़ी सी मार्केट वैल्यू थोड़ी सी खराब कर देता। इस वजह से अब जब बुमेरांग के रिफंड्स हो रहे हैं तो अभी शवेश जी के मुताबिक ये राइट टाइम है डोडो इंट्रोड्यूस करने का कम्युनिटी को। सो डोडो जो है वो एक इंडेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये एक अलग किस्म का ट्रेडिंग होता है जहाँ पे एक पोर्टफोलियो के अंदर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो टॉप इंडेक्सेस का एक पूरा सेट होता है और उनमें हम इन्वेस्ट करते हैं। वो ट्रेडिंग होती है, बाई सेल होती है, और उसके बाद जो आपको डेली प्रॉफिट्स भी मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये अभी भी कहीं ना कहीं वो एक क्या कहेंगे जहन में है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी फ्लैश लोन मिलेगी। सो हमने कल भी पूछा था शवेश से, तो यहाँ पे कोई फ्लैश लोन नहीं मिलना है आपको। एक मिनिमम पैकेज वैल्यू से आपको प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाएगा। तो प्लेटफॉर्म के एक्सेस पे आप जो है ट्रेडिंग कर पाएंगे, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए आपको फंड्स तो पहले मतलब लगेंगे, अलग से नया फंड लगेगा आपको, क्योंकि जो फंड आप इन्वेस्ट करेंगे उसी पे आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। सो ये आप लोगों को ये समझना होगा कि यू नो आप अगर सिर्फ डोडो के लिए वेट कर रहे हैं, ओ ये सब चीज़ें, ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है कैपिटल 3.0 और ये सारी, तो वहाँ पे आप मिस कर जाओगे ये।
क्योंकि डोडो जो है वो सिर्फ आपको प्रोडक्ट के तौर पे आपको एक प्लेटफॉर्म का एक्सेस देगा, फिर वहां पे आपका कैपिटल अलग तरह से इन्वेस्ट होना है और उसके ऊपर फिर ट्रेडिंग होना है। तो क्यों ना वो कैपिटल हम कैपिटल 3.0 से रेज कर सके। कैपिटल 3.0 एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया गया है शवेस की तरफ से, जो आपको स्पेशली इस क्रिप्टो बुल रन के पहले एक अच्छी पोजीशन दे देगा, ताकि आप जो है यहाँ पे पोटेंशियली अलोकेशन में पार्टिसिपेट करके ना सिर्फ 5x, बट 5x तो मिनिमम कैपिटल 3.0 अश्योर कर रहा है, लेकिन अगर आप सही मायने में प्रोजेक्ट्स को समझेंगे तो वो प्रोजेक्ट जो अलोकेशन में आ रहे हैं उसके तहत आप हो सकता है कि 10x से लेके 15x से लेके 50x से लेके 100x भी कर सके, क्योंकि जो भी अलोकेशंस में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे पोटेंशियल यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स रहेंगे। सो बहुत सिंपल है। बुमेरांग का रिफंड आ रहा है, उसको आप चाहें तो बीटीसीसी में स्वैप करके रख लीजिए, वेट कीजिए, P2P अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर आप चाहें तो उसे आप डीफाई प्रोडक्ट्स को बाय करने में भी यूज़ कर सकते हैं। BTC20 की डिमांड ऑलरेडी मार्केट में आने ही वाली है, तो आप लोग को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि अभी BTC20 आ रहा है, इसको मैं कैश आउट कैसे करूं। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ फ्यू डेज जहां पे हम लोग जो हैं इसको कैश आउट कर पाएंगे। और प्रूफ ऑफ रिजर्व के ऊपर आपको जो आ रहे हैं रिफंड्स वो WBTC में स्वैप होंगे, तो WBTC का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस वीक में आ जाएगा। एंड आई थिंक यही सारी अपडेट्स थी। तो अभी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग कुछ आप लोगों को बता देते हैं किस तरह से क्या आपके कुछ ज़रूरी वास बैक ऑफिस में ज़रूरी पॉइंट्स हैं। सो उसके तहत फिर जो है आप लोग आपके Q&A में अंदर शायद से प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। सो आपका वास का जो बैक ऑफिस है, वास के बैक ऑफिस में सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि आपको सोलाना फैंटम वॉलेट ऐड करना ज़रूरी है। ये नोटिफिकेशन प्रैक्टिकली सभी को आ रहा है, लेकिन ये कंसर्न करता है उन लोगों को जो लोग स्पेशली कैपिटल 3.0 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके जितने भी टोकन आपके यहाँ पे अक्यूमुलेट होते हैं वो आप जो हैं सोलाना वॉलेट के थ्रू जो है अलोकेशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इवन इनफैक्ट अगर आप सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं, आप कैपिटल 3.0 का अगर आप ये परचेज करते हैं, सो पैकेज परचेज करने पर भी आपको वहां पर भी ये कहता है कि आपको, आई एम सॉरी मैंने क्या, कैपिटल 3.0, और यहाँ पर भी आप जो हैं यहाँ पे अच्छा ये ऑलरेडी मैंने ऐड कर दिया है इसलिए यहाँ नहीं पूछ रहा है, लेकिन अगर आपने ऐड नहीं किया है तो आपको यहाँ पर भी वो पूछता है कि आपको एंटर करना है। एंड शवेज ने कल भी कहा था कि प्लीज मेक श्योर कि आप जो भी वॉलेट एड्रेस सबमिट करते हैं इसका बैकअप जो सीक्रेट फेज है वो इसकी प्राइवेट की जो है ये सारा संभाल के रखिए। अगर आपके ये वॉलेट कॉम्प्रोमाइज होते हैं तो ये किसी भी हाल के अंदर ये चेंज वेंज करने का प्रोविजन नहीं है, क्योंकि वो टीम का टाइम वेस्ट करता है। प्लीज मेक श्योर कि आपका जो भी वॉलेट आप सबमिट करते हैं यहाँ पे इसको अच्छे से सेफ रखिए, सिक्योर रखिए, और इसका प्राइवेट की इसका पास फ्रेज अच्छे से संभाल के रखिए, क्योंकि ये दोबारा चेंज नहीं होंगे। स्पेशली जब हम डाओ में जा रहे हैं तो वहाँ तो ये बिल्कुल चेंजेस नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप डाओ में मैनिपुलेट कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं हमारी क्रेडिबिलिटी को लेसन करता है, कम करता है। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर। तो फैंटम वॉलेट जो है वो किसी भी दूसरे Web3 वॉलेट की तरह ही आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि मेटामास्क है, जैसे कि ट्रोन लिंक प्रो है। तो फैंटम एक्चुअली मेटामास्क के ऊपर आप देखेंगे सोलाना नहीं है अवेलेबल। फैंटम वॉलेट जो है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट recommended वॉलेट फॉर सोलाना। तो फैंटम वॉलेट अगर आपको लैपटॉप पे इस्तेमाल करना है तो आप क्रोम वेब स्टोर पे जा सकते हैं। आई एम सॉरी, यहाँ पे हमें ये मेरा ब्राउज़र दूसरा है, लेकिन आप लोग अगर क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो क्रोम वेब स्टोर पे आप जाएंगे, एक्सटेंशन का ये है, और वहाँ पे आप जो है फैंटम वॉलेट अगर आप सर्च करेंगे तो फैंटम वॉलेट आपको मिल जाएगा वहाँ पे एक्सटेंशन पे। और ये फैंटम वॉलेट का एक्सटेंशन है, आप चाहें तो इसको इंस्टॉल फिर कर सकते हैं। जैसे अभी ये ब्रेव ब्राउज़र है तो ये ब्रेव के लिए आ रहा है, उसी तरह से आप गूगल पे आप कर सकते हैं। तो ये ब्रेव ब्राउज़र का एक्सटेंशन जो है मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ,
सो ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद में, जैसे नॉर्मली हम लोग कोई भी वेब 3 वॉलेट इंस्टॉल करते हैं, वैसा ही सारा यहाँ पे न्यू वॉलेट क्रिएशन करना और मल्टीपल वॉलेट क्रिएशन करना, सब कुछ वैसा के वैसा ही है। अब यहाँ पे ये आ चुका है, आपको ये क्रिएट न्यू वॉलेट पे जाना है, पासवर्ड सेट करना है आपको यहाँ पे, और आपको ये जो सीक्रेट पास फ्रेज है, मैं ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ओपनली कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग जूम में प्लीज़ अगर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं अपना ओरिजिनल वॉलेट तो प्लीज़ ये हाइड रखिएगा, ठीक है। ये वाला मैं प्रैक्टिकली सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको दिखा रहा हूँ, इसीलिए ये ओपन पब्लिक में मैं शेयर कर रहा हूँ सीक्रेट पास फ्रेज। और ये, सो यहाँ पे आपने ये वॉलेट इंस्टॉल कर दिया है, और आपका ये जो एक्सटेंशन है यहाँ पे आप इसको पिन कर सकते हैं ताकि आपके सामने यहाँ पे रहे। अब ये यहाँ पे आपका वॉलेट इंस्टॉल हो चुका है, और किसी भी वेब 3 वॉलेट की तरह यहाँ पर भी रिसीव एंड सेंड का प्रोविजन है, स्वैप का प्रोविजन है। और इनफैक्ट ये वॉलेट जो है ऑलरेडी दूसरे कॉइन और दूसरी ब्लॉकचेन भी सपोर्ट करता है, इसलिए आपको पहले जो बेसिक, आप पहली बार जब फैंटम वॉलेट इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी ब्लॉकचेन्स के रिसीविंग एड्रेस भी दिखेंगे। आपका कंसर्न सोलाना है, सोलाना पे आप जा सकते हैं, यहाँ पे इसका ये रिसीव एड्रेस जो है ये कॉपी कर सकते हैं, और अपनी वास की बैक ऑफिस में आपको जैसे ही वो पॉपअप आता है सब्सक्रिप्शन का, आप सॉरी नोटिफिकेशन का, तो वहाँ पे आप ये पेस्ट कर सकते हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि ये एड्रेस जो भी आप यहाँ पे डाल रहे हैं, इसकी प्राइवेट की, इसकी जो सिक्योरिटी की है वो दोनों ही आप सेव करके रखें। और कोई भी वेब 3 वॉलेट अगर आप अगर आप सेव करना चाहते हैं, आपको 3 चीज़ें सेव करनी चाहिए किसी भी वेब 3 वॉलेट की। एक तो आपका वॉलेट एड्रेस हो गया, दूसरा आपका वॉलेट का सीक्रेट पास फ्रेज हो गया, सीक्रेट 12 शब्दों का जो फ्रेज रहता है, और तीसरा जो है वो प्राइवेट की है। और इसमें भी फैंटम वॉलेट में भी आपको इसी तरह की ये प्राइवेट की और सब कुछ मिलेगा। तो ये आपका अलग अलग वॉलेट है, जैसे सोलाना है तो सोलाना वॉलेट पे जाइए आपका यहाँ पे, ठीक है। सो सोलाना वॉलेट पे आपका ये रिसीव पे आपको ये एड्रेस मिल गया, ठीक है, ये आपका एड्रेस बन जाता है यहाँ पे। फिर ये सीक्रेट पास फ्रेज के लिए आप सेटिंग्स में जा सकते हैं, आई एम सॉरी, मैनेज अकाउंट के अंदर। सो यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आप जाएंगे, वहाँ पे आपको ये अकाउंट चूज करना है, आपको कौन सा अकाउंट आपका, और यहाँ पे जाएंगे तो आपका ये सीक्रेट फेस फ्रेज भी आ जाएगा यहाँ पे। और उसी के नीचे आपको जो है, उसी के नीचे आपको जो है प्राइवेट की भी मिल जाएगी, ये रही प्राइवेट की। तो ये सोलाना की प्राइवेट की आ गई आपके पास में। उस तरह से अलग अलग वॉलेट की अलग अलग प्राइवेट की रहेगी। सो किसी भी हाल में आपको अपना कोई भी वेब 3 वॉलेट हो, उसका वॉलेट एड्रेस, सीक्रेट 12 शब्दों का फ्रेज और प्राइवेट की, ये तीनों चीज़ें आपको संभाल के रखनी है। और साथ साथ में आपको अगर मल्टीपल वॉलेट क्रिएट करना है तो यहीं पे आप देखिए ये ऑप्शन है, यहाँ पे ये प्लस की साइन पे जाएंगे, आप मल्टीपल वॉलेट कर लेंगे। अगर आपके पास में मल्टीपल वाज अकाउंट्स है, सो आपको मल्टीपल वा ये सोलाना के वॉलेट एड्रेस रखेंगे, तो आपको सभी वॉलेट्स का बैकअप करके रखना है। आई होप फैंटम को लेके, सोलाना वॉलेट को लेके आपका डाउट्स क्लियर हो चुका होगा। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जो बुमेरांग के आपके रिफंड है उसको लेके क्या करना है। हमारा बेस्ट सजेशन रहेगा कि BTCC अभी जो है, अगर आप डैशबोर्ड पे आते हैं और BTCC देखते हैं माइनिंग के डैशबोर्ड पे, BTCC का कीमत जो है अभी 64 के करीब है, अभी जो है 64 के करीब है, 64.029। और आप सोचिए कि प्रूफ ऑफ रिजर्व की लिक्विडिटी आ रही है, बुमेरांग की लिक्विडिटी आ रही है, तो जब इतनी सारी लिक्विडिटी आएगी तो ये आ रही है BTC20 के नेटवर्क पे, मतलब BTCC के नेटवर्क पे। तो जब इतनी सारी लिक्विडिटी आएगी, BTCC की लिक्विडिटी जब बढ़ेगी तो BTCC का प्राइस भी एप्रिशिएट होगा, ठीक है। अभी सोचिए कि आपके पास में अगर दिन का $5 आ रहा है,
ये $5 पे आप ये खरीद लीजिए BDCC। ठीक है, आज का BDCC $64 है। कल भी $5 आया, कल भी आपने खरीद लिया, मे बी कल 65 हो जाता है। इस तरह से हर दिन जो है आप BDCC अगर खरीद लेते हैं, और BDCC की एवरेज बाइंग प्राइस अगर आपकी होती है, मान लेते हैं कि $100, जब ये इतनी सारी लिक्विडिटी ऑलमोस्ट 10 मिलियन प्लस ऑलमोस्ट 15 मिलियन, जब इतनी सारी लिक्विडिटी जब ये आ रही है, तो BDCC का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आने वाले टाइम में अगर ये अप्रिशिएट होता है और BDCC का अगर वैल्यू बढ़ता है, तो आप जो हैं इस 100 जितना भी आपका इकट्ठा हो गया है BDCC, उसको अगर आप सेल करेंगे तो आपका ऑलमोस्ट 1.5x या 2x आपका हो जाएगा। तो बुमेरांग का आपका जो भी रिफंड आ रहा है, वो अगर आपका 1.5 गुना या 2 गुना हो गया, तो वो आपका एडिशनल बेनिफिट है। आपको, हमको सभी को P2P के लिए कम से कम, P2P के लिए हमें कम से कम 3 से 4 हफ्ते वेट करना है। मतलब कि ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना तो वेट करना ही है। तो अगर आप USDT में ही अपना एसेट रखते हैं, तो USDT तो वो है, स्टेबल कॉइन है, इसका वैल्यू तो नहीं बढ़ना है। लेकिन अगर आप BDCC में कर लेते हैं, तो BDCC में आपको फायदा है कि BDCC अगर अप्रिशिएट होता है, तो आप जो हैं अपना बुमेरांग का जितना भी रिफंड है उसको भी आप इंक्रीज, एक तरह से देखा जाए तो उसको ग्रो कर सकते हैं। अब ये करना कैसे है, उसके लिए आपको अपना जो भी ये वास पे जो आपका बुमेरांग का रिफंड आ रहा है, ये रिफंड जो है आपको विड्रॉ करना है। तो जब आप ये विड्रॉ करेंगे, तो ये विड्रॉवल किस में हो रहा है आपका, BTC20 USDT में हो रहा है, राइट। ये BTC20 USDT का एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा? अगर आप लोगों ने अपनी माइनिंग शुरू कर ली है, अगर आप लोगों ने अपनी माइनिंग शुरू कर ली है, तो फिर आपको जो है, मैं ये एक्सटेंशन रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं ये कनेक्ट कर सकूँ। अगर आपने BDCC की माइनिंग शुरू कर दी है, तो ऑलरेडी आपको मेटामास्क के ऊपर अपना वॉलेट कनेक्ट करके आपको, जस्ट अ सेकेंड, तो आप जानते हैं कि माइनिंग डैप के साथ में आपका मेटामास्क का वॉलेट कैसे कनेक्ट करना है, राइट। और जो वॉलेट आपका माइनिंग डैप पे है, उसी वॉलेट का आपको एड्रेस जो है, वो एड्रेस आपको कॉपी करना है और यहाँ पे आपको विड्रॉ करना है। तो प्रैक्टिकली आपका BTCC का वॉलेट एड्रेस जो है, वो आपको यहाँ पे ये विड्रॉवल के टाइम पे इस्तेमाल करना है। जो भी आप यहाँ पे बैलेंस रहेगा उसको आप विड्रॉ कर लोगे, तो आपको अपने वॉलेट के ऊपर USDT आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस अकाउंट के ऊपर अभी USDT नहीं दिख रहा है, तो ये USDT कहाँ से लेके आएंगे? scan.bitcoincore.technology, ये हमारी ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर पेज है। यहाँ पे आप टोकन में जाइए, ऑल में जाइए, और यहाँ पे आपको USDT का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो कहीं पर भी आपको अगर ये USDT को इंपोर्ट करना है, तो आपको USDT का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारी ब्लॉकचेन का कॉइन है, तो कहाँ मिलेगा? हमारे ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर पे मिलेगा। तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए, मेटामास्क पे जाइए, इंपोर्ट टोकन कीजिए, और यहाँ पे ये एड्रेस पेस्ट कर दीजिए, और इससे आप जो है यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, तो आपको देखो यहाँ पे USDT आ गया है। अब वास के अंदर आप जो भी विड्रॉ करेंगे, आपने ये वाला एड्रेस डाला है, तो आपका USDT विड्रॉ होके कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे दिखेगा आपको वॉलेट में आपके, राइट। तो अगर आपको वॉलेट पे यहाँ पे दिख रहा है, फिर आप क्या करेंगे? आप अपना माइनिंग डैप पे जाएंगे। माइनिंग डैप पे जाने के बाद में यहाँ पे देखिए नीचे एक फीचर है स्वैप का, ठीक है, swap.bitcoincore.technology। वहां पे आके आपको यहाँ पे चूज करना है USDT मैक्स, जो भी आपका अवेलेबल रहेगा वो, और नीचे BTCC। मैं कोई वॉलेट देखता हूँ जहां पे अगर कुछ फंड अवेलेबल हो, तो मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी आपके पास में USDT होगा, आप यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं, वो BTCC में बन जाएगा। तो USDT चला जाएगा और BTCC आ जाएगा, इसको होल्ड करके रखिए, सिंपल है। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ पे जब पहली बार आप लोग जब स्वैप करेंगे,
तो उस टाइम पे आपको जो है यहाँ पे एक टोकन की लिस्ट चूज करने का ऑप्शन आएगा। उसमें से आप यूनिस्वैप करके एक लिस्ट होगी या फिर कंपाउंड करके एक लिस्ट होगी, उसको चूज कर लीजिए। और अगर आपको यूएसडीटी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो Design the perfect voice for your brand with 11 Labs. Change the way you record podcasts, voiceovers, and branded content with the #1 AI-powered voice generating technology. Stop searching for the perfect voice. सो मेंबर्स, कम्युनिटी मेंबर्स, समझिए कि हमारे पास में क्या है। सबसे पहला प्रोडक्ट BTC20 140 ईयर्स ऑफ माइनिंग प्रिविलेज। नोड्स ऑफरिंग चालू है अभी भी। होपफुली नेक्स्ट मंथ के अंदर शायद से इसकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि BTCC अगर अप्रिशिएट हुआ तो नोड का वैल्यू भी, प्राइस भी जो है वो बढ़ जाएगा। नोड्स आपको रेसिडुअल इनकम दे सकता है फॉर लाइफ टाइम। जब तक BTCC की ब्लॉकचेन रहेगी तब तक नोड से आपको इनकम आती रहेगी। और स्पेशली ये जो पहली हाल्विंग का ये जो 4 साल है BTCC का, इसके अंदर जितना पैसा आप BTCC से बना सकते हैं वो बनाइए, क्योंकि हाल्विंग के बाद में फिर हमारा हमारा सप्लाई आधा हो जाएगा। अगर सप्लाई आधा हो गया तो रिवॉर्ड्स भी आधे हो जाएंगे। तो सोचिए कि जब सप्लाई कम होगी तो वैल्यू अप्रिशिएट होगी। तो ये 4 साल के अंदर जितना भी BTCC आप लोगों ने इकट्ठा कर लिया, वो BTCC फर्स्ट हाल्विंग के बाद में ही आपको अच्छा खासा रिटर्न देना शुरू कर देगा। अगर आपको यकीन ना हो तो बिटकॉइन के ट्रेंड को फॉलो कर लो। और जो बिटकॉइन ने, हम हमेशा कहते हैं, जो 14 सालों में अचीव किया है 2009 से 2024 तक में, हो सकता है BTCC वही मिसाल कायम कर दे सिर्फ 4 साल के अंदर। तो ये तो हमारे एक माइनिंग का इकोसिस्टम है। 9पे का कार्ड आप देखिए, एप्लीकेशन जैसे ही लाइव होती है उसकी सेल्स किस तरह से पुश होती है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली एक एक बहुत बड़ा ग्लोबल गेटवे बन जाएगा आपके क्रिप्टो एसेट्स को एज अ पेमेंट सॉल्यूशन इस्तेमाल करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, अभी जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस है उनसे हम फार मोर बेटर है। कोई भी कोई भी एग्जिस्टिंग कार्ड प्रोवाइडर जो है कैशबैक नहीं दे रहा है इतनी आसानी से जितनी आसानी से हम लोग दे रहे हैं। किसी भी कार्ड प्रोवाइडर के पास में दूसरा इकोसिस्टम नहीं है, जैसे कि हमारे पास में वी आर ऑल सतोशी है। दूसरे किसी भी कार्ड प्रोवाइडर के पास में एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल नहीं है जिसके अंदर आप सेल्स करके कमीशंस कमा सकते हैं, हमारे पास में है। किसी भी दूसरे कार्ड प्रोवाइडर के पास में कैशबैक प्रोग्राम नहीं है। अगर है तो उसके लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें लगती है। यहाँ पे डिपॉजिट्स के ऊपर कोई फीस नहीं लगती है। दूसरे कार्ड प्रोवाइडर डिपॉजिट्स के ऊपर फीस लेते हैं, या फिर आपको कुछ उनके कॉइन जो है वो स्टेक करने पड़ेंगे। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट कि यहाँ पे आप वॉलेट टू वॉलेट, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, मोबाइल नंबर टू मोबाइल नंबर अपने एसेट्स ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारे 9पे कार्ड को बहुत यूनिक बनाती है। ये हमारा तीसरा प्रोडक्ट। चौथा प्रोडक्ट टेक कैपिटल। टेक कैपिटल के अंदर कोई रेफरल प्रोग्राम नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दैट हर दिन 0.25% से लेके 0.35% बेनिफिट्स मिल रहा है, और उसमें भी लोग जो हैं सिर्फ शवेज पे विश्वास करके पैसा डाल रहे हैं। चौथा प्रोडक्ट हमारा जो ये कैपिटल 3.0 है, वो आपको अभी स्पेशली बुल रन के पहले एक बहुत ही यूनिक पोजीशन पे सेट कर देगा, जहां से आप अपने क्रिप्टो एसेट्स के को आप मे बी 5x तो मिनिमम कैपिटल 3.0 दे रहा है, लेकिन 10x टू 20x टू 50x भी आपका हो सकता है तो प्रोजेक्ट टोकन्स। देन हमारा P2P प्लेटफॉर्म आएगा, जहां से पूरी बाहर की दुनिया को एक एक्सेस मिलेगा BTCC के अंदर आने का, इन सिस्टम्स में आने का। तो USDT जो है वो प्रैक्टिकली उसको मौका मिलेगा बाहर की दुनिया में जाने का। आप देख रहे हैं अभी USDT TRC20, USDT ERC20, USDT पॉलीगॉन, USDT सोलाना, USDT BEEP20, और उसी तरह से हमारा अभी छोटा है USDT BTC20। लेकिन P2P आने के बाद में ये USDT BTC20 पूरी दुनिया में जाएगा। तो सोचिए कि आने वाले ट्रांजेक्शन सारे जो लोग अगर प्रिफर करते हैं, TRC20 में $1 लगता है, BTCC में आपको 1 सेंट भी नहीं लगता है ट्रांसफर्स में। तो सोचिए जब मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रांसफर्स हो रहा है TRC20 के अंदर, और हर किसी को
अगर 1 मिलियन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो $1 मिलियन वेस्ट हो रहा है सिर्फ ट्रांसफर्स के अंदर। और वही 1 मिलियन ट्रांजेक्शन्स अगर BTC20 USDT पे आ जाएंगे तो सोचिए कि वो 1 मिलियन कितना कम हो जाएगा, तो लोग क्या प्रेफर करेंगे। सो बहुत सारी चीजें हो रही है। और अगर अभी भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्लीज कनेक्ट विथ योर रैंक लीडर्स, जो भी आपके इमीडिएट लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में रैंक लीडर है। उनकी कंटिन्यूसली ट्रेनिंग्स हो रही है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है। प्लीज कनेक्ट विद देम एंड मेक द मोस्ट ऑफ दिस। दैट विल बी ऑल फ्रॉम द अपडेट साइड। मैं इनवाइट करूंगा अमित जी को दोबारा, एंड लेट्स मूव ऑन टू Q&A, अगर इसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चंस बचते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद रशीद जी। एंड आपने काफी छोटे टाइम में बहुत कुछ कवर कर दिया है। इन जिस टाइम से पॉइंट A B C D इंट्रो से लेके कंक्लूजन तक पूरा हो चुका है, राइटली सेड। अगर इसके बावजूद कुछ अगर क्वेश्चन से क्वेरी है, लेट अस टेक वन बाय वन। तो दोस्तों, इस वक्त हमारा Q&A सेशन शुरू हो रहा है, और जैसे आप देख रहे हैं ऑलरेडी हैंड रेस होना शुरू हो चुके हैं। अगर आपको कुछ क्लैरिटी है तो, या कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, कुछ सवाल है, तो आप अपना वर्चुअल हैंड रेस कर सकते हैं, ताकि हम एक एक करके सवाल जवाब लें। और इस सवाल जवाब सेशन पे हमें सपोर्ट करने हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे अन्य पैनलिस्ट राजीव जी को, पंकज जी को, दे कैन ज्वाइन। लेट मी जस्ट टेक दिस पर्टिकुलर क्यू के यस, दैट विल बी गुड। ऋषि जी को भी आमंत्रित करना चाहूँगा, लेट मी टेक इट अकॉर्डिंगली। और इस वक्त एक ही हैंड रेस है, वो है प्रवीण जी का। मैं अगर आप लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। दिस इज जस्ट फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। तो प्रवीण जी को आमंत्रित करूँगा, अपना अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। आप अपना सवाल पूछिए, और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं पंकज जी से अनुरोध करूंगा। पंकज जी, ओवर टू यू। प्रवीण जी, अपना सवाल पूछिए श्योर प्लीज। श्योर प्रवीण जी बोलिए। हेलो। हेलो, नमस्कार प्रवीण जी। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग। हाँ, कह रहे थे कि स्वैप जब करते हैं BTC20 को BTCC में, तो वो जी दिखाता है 64 पॉइंट, जो भी दिखाए, मतलब हम किए थे 64.099 पर। लेकिन जब हमको BTCC पर कन्वर्ट किए तो वो चार्ज ज्यादा कटा, मतलब 64.48 कुछ 35 से था, वो ज्यादा यस लिया। यस करेक्ट। तो बेसिकली किसी भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम में जब स्वैप होता है ना, तो उसमें लिक्विडिटी फी जाती है। ओके, तो वो फी कटने की वजह से थोड़ा सा एज ए फी डिडक्ट होता है, इसलिए वो ऐसा आता है। वो सभी डिसेंट्रलाइज हाँ, सिस्टम बहुत ऐसे ही होता है। बहुत ज्यादा, 0.38 कुछ है डॉलर। कितना? 0.38, एक सेकंड, 0.3851। ओके, तो वो तो मतलब सभी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में होता है, लिक्विडिटी फी आती है, राइट। तो जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है उसको एज ए लिक्विडिटी फी जाती है। अच्छा, वो अलग से, और फिर गैस की तो अलग हो गया। यस यस ओके। थैंक यू। और थैंक फिर यू। अगर हम बीटीसी से भी अगर हम जाते हैं BTC20 में, तो फिर ये यस, लिक्विडिटी फीस लगेगा। हर बार कोई भी कभी भी स्वैप करोगे आप, तो हर बार लगेगा। अच्छा। ओके, अच्छा, ठीक। थैंक यू। थैंक थैंक यू। अगले आमंत्रित करना चाहूंगा मैं सुरेश जी को। एक सेकंड आप होल्ड करें सुरेश जी। और अगले कतार पे रहेंगे प्रशांत जी, आप तैयार रहिएगा। सुरेश जी को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, और रिक्वेस्ट करूंगा राजीव जी को, इफ यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। सुरेश जी, ओवर टू यू। नमस्कार सर। नमस्कार सुरेश जी। सर मैं ये पूछना था, अभी जो हमारा 1% फंड आ रहा है, क्या हम उसे 9 वाला वो कार्ड बाय कर सकते हैं, या पहले हमें विड्रॉल करना पड़ेगा? राजीव जी, आप म्यूट पे हैं। म्यूट पे सॉरी हैं या। सॉरी सॉरी। हाँ जी, नमस्कार सर। सुरेश जी, तो आपका कहने का मतलब है जो बूमरैंग का आपको रिफंड आ रहा है, तो उससे आप 9 पे कार्ड ले सकते हैं कि क्या, राइट? जी या तो या उसको विड्रॉ करना पड़ेगा? तो ऑफकोर्स, मतलब या तो आपको विड्रॉ करना पड़ेगा बाहर और वापस लाना पड़ेगा, या तो आप डायरेक्टली, जैसा आपको पता है कि अभी हर DeFi प्रोडक्ट 40-60 में है। 40% आपको BTC चाहिए, 60% TRC चाहिए।
तो वो जो आपका बीटीसी आ रहा है वो आप अपना डीफाई डिपॉजिट वॉलेट में डाल सकते हैं, और बाहर से टीआरसी ला सकते हैं 60% और बाई कर सकते हैं। कोर्स यू ओके, कैन डेफिनेटली। भी एक बार हमें पहले मेटामास्क में विड्रॉल लेना पड़ेगा? नहीं, जरूरत नहीं, आप मेटामास्क में विड्रॉल लोगे फिर वापस से अपने आप इधर डालोगे। आप यहाँ से डायरेक्टली जब विड्रॉ करते हैं वास से, वो 40%, मतलब कैलकुलेशन बराबर कीजिएगा, वो 40% जो है वो विड्रॉवल जब डालेंगे, उसका जो डिपॉजिट वो एड्रेस डालेंगे वो अपने वास का ही डीफाई का डिपॉजिट वॉलेट का एड्रेस डाल देना। तो वो जब इधर आ जाएगा 40% डायरेक्टली आपके वास में आ जाएगा, बाहर लेने की जरूरत नहीं। एंड आप बाहर से टीआरसी लेके आएंगे, और अपना डिपेंडिंग आप कौन सा वाला ले रहे हैं, 100, 500,000 वाला आप परचेज कर सकते हैं। मान लो मैं $500 विड्रॉल मारता हूँ, 500 से मतलब 40%, 500 लगभग $200 मेरा उधर वास में चला जाएगा, 300 मेरा टीआरसी मेटामास्क में चला जाएगा। तो बिल्कुल मुझे सर। वो 60% वो बाहर से टीआरसी लाना पड़ेगा तब बाय होगा? हाँ जी सर। वो जो $200 आ गया वास पे, उससे नहीं होगा सर? कौन सा $200? जब मैं विड्रॉल मारूंगा वास का एड्रेस डाल के, हाँ हाँ, तो तो वही, जैसे हाँ वही बताया ना सर। देखो समझ लो, आपको $100 वाला कार्ड खरीदना है, ठीक है? उसका 40% कितना हो गया? $40। $40। तो अभी आपका बुमरे का रिफंड आ रहा है, ठीक है? अभी तक आपने रिफंड निकाला नहीं, समझ लो बाहर। तो वहां $400 पड़ा है, हाँ $400 आ चुका। हाँ, चलो 400 तो ठीक है, बढ़िया है। अगर $400 आ चुका अभी तक, तो मतलब उसमें से अगर आपको खरीदना है, अगर आपने विड्रॉ कर कर लिया है उसको मेटामास्क में, तो ठीक है, आप मेटामास्क से वापस से अपना वास के डिपॉजिट वॉलेट में डालेंगे 40%, और 60% टीआरसी बाहर से डिपॉजिट वॉलेट में डालेंगे, और आप परचेज कर सकते हैं। कोई भी, खाली 9 पे नहीं, 9 पे हो, आपका माइनर हो, आपका डोडो आएगा, वो हो, जो भी डीफाई प्रोडक्ट्स हैं वैसे ही 40-60 से होंगे। ओके 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 ओके। ठीक है सर। तो सर थैंक यू इसकी वो जो कह रहे थे फ्री सेल है, वो अभी कितने दिन है या बंद होगी? सर। वो तो बंद हो गई सर, बहुत टाइम हो गया। तो मतलब $100 मतलब $102 वहां चाहिए बाय हो जाएगा $100 वाला कार्ड? $100 वाला कार्ड आपने उधर डाला, अगर $100 है तो वही हो जाएगा, 102 नहीं चाहिए। हाँ, आपको अच्छा, आपको बाहर से टीआरसी जब आप लाते हैं, आपको एक हाँ ध्यान, थोड़ा सा एक आधा फीस के लिए। आधा डॉलर, $1 एक्स्ट्रा डाल दीजिए, तो वो कोई बात नहीं, डिपॉजिट में रहेगा, लेकिन वो कम नहीं पड़ जाए, बस उतना ध्यान रखना। अच्छा सर, जैसे पहली आईडी मेरी है, मैं अपनी, मेरे पास फंड नहीं है, मेरे बेटी आईडी में फंड पड़ा है, क्या मैं बेटे के नाम से भी कार्ड ले सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल, आप बेटे के नाम से भी कार्ड ले सकते हैं। फिर उससे मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो 3x भी जो आगे जाके नहीं, उसमें आपको ये जो जब डिफाई, मैं बाय करूंगा तब मिलेगा? आप कैपिटल की बात कर रहे हैं, अभी आप किसकी बात कर रहे हैं? अभी आप कैपिटल की बात कर कार्ड रहे हैं? में कार्ड की मतलब मैं 3-4 कार्ड लेना चाहता हूँ जैसे। हाँ, तो आपने कार्ड लिया है अपने अपने आईडी पे कार्ड लिया है आपने? अभी नहीं लिया। तो अगर आपने कार्ड नहीं लिया अपनी आईडी पे ऊपर, और आप कार्ड अगर इधर लेते हैं, पंकज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये डिफाई में, तो ही स्टिल गेट्स द बेनिफिट। या मतलब ऊपर की आईडी में लेना पड़ेगा तभी बेनिफिट मिलेगा, जो तो डायरेक्ट का आईडी में लेना ही मिलता पड़ेगा ना उसको, है। वो यस। अगर बाद में ले ले कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन जितना आपने उससे पहले गया वो चला गया, फिर उसके बाद जो आएगा। वो आपका ओके डायरेक्ट ओके, काउंट तो नहीं पहले, होगा अगर अच्छा पहले चला नहीं जाएगा। लिया है तो। हाँ जी। जी, हाँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। पहले ऊपर की आईडी में लो, फिर नीचे की आईडी में आप, सिंपल। ठीक है, तो थैंक ओके, यू सो मच। थैंक यू, थैंक थैंक यू। दैट वाज सुरेश जी। एंड अगले प्रशांत जी को आमंत्रित करूंगा। अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ प्रशांत जी आपको। लेट मी जस्ट हियर इट फ्रॉम यू। रिक्वेस्ट हूँ पंकज जी को, इफ यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। प्रशांत जी, ओवर टू यू। हेलो, गुड इवनिंग यू। गुड इवनिंग अमित जी। प्रशांत जी। गुड इवनिंग सर। मेरे दो सवाल है, एक रिलेटेड टू बुमरैंग है और एक रिलेटेड टू 3.0 है, कैपिटल 3.0। तो जी, बुमरैंग के बारे में सवाल मेरा ये है कि अभी हम BTC20 ब्लॉकचेन पे जाएंगे, तो हम आर्बिट्रेज कैसे कर पाएंगे? उसके ऊपर तो कोई बाहर का कोई कॉइन है नहीं, करेक्ट। तो उसी के बराबर है ना? लिए, यस यस, उसी के लिए कंपनी और उसमें टोकन ऐड करेगी, लिक्विडिटी ऐड करेगी BTC20 स्मार्ट चेन पे। ओके, तो जब मोर टोकन्स हो जाएंगे तो वहां से आर्बिट्रेज होगा। लेकिन वहां पे लिक्विडिटी कहाँ से ऐड करेगी?
लिक्विडिटी कंपनी ऐड करेगी ना, जैसे मान लो अभी WBTC ऐड हो रहा है, ठीक है, तो WBTC एक क्वाइन हो गया, ठीक है, टोकन हो गया, देन वैसे ही और भी पेयरिंग वहां पे क्रिएट होगी, तो वहां से आर्बिट्रेज होगा। लेकिन कंपनी के पास कहाँ से आएंगे इतने डॉलर्स लिक्विडिटी डालने? शशि जी, यू वांट टू ऐड? सर प्रशांत ऐसा जी, है। हाँ, हाँ, राजीव जी बताइए। अरे टिकट टिकट प्रश्न। सो ऐसा है कि यहाँ पे बाहर जो P2P प्लेटफॉर्म है, उसका एक मकसद यही है कि बाहर की लिक्विडिटी जो है वो हमारे सिस्टम्स पे आ सके। और जिस तरह से अभी P2P मार्केट आएगा, जिस तरह से अभी सबसे पहले तो WBTC वो भी आएगा, ठीक है। बुमेरांग का एक जो आपने देखा होगा, जो जो जिस तरह से वो लिक्विडिटी में जो डिस्क्रिपेंसी आती थी, वो हम लोग टैप करते थे। अब जरूरी नहीं कि आपको बहुत सारी लिक्विडिटी, अलग अलग कॉइन्स में आपको लिक्विडिटी चाहिए। जो लिक्विडिटी आएगी उसके अंदर जो चेंजेस आएंगे उसके अंदर हम लोग टैप करते हैं, वो प्रॉफिट करते हैं। सो जैसे ही P2P मार्केट आएगा, जैसे WBTC आएगा, वैसे और भी बहुत सारे बाहर की जो लिक्विडिटी है वो आएगी। इनफैक्ट आपको और हमको भी मौका मिलेगा LP बनने का, हम लोग को भी बेनिफिट है उसके अंदर। और ये सब ऐसा नहीं है कि कल ही हम लोग को लॉन्च करना है, इसीलिए शवेश जो है वो सही टाइम देखेंगे, सही टाइम चुनेंगे, और तब जब आएगा तब हम लोग देखेंगे क्या है, किस तरह से है। और आई एम श्योर ये बेसिक चीज़ जो आप पूछ रहे हैं वो शवेश भी जानते हैं कि कहाँ से आएगी। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, बूमेरांग 2.0 में अभी टाइम लगना है। फोकस अभी हमारा जो है यहाँ पे, अभी जो सिस्टम्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, प्रोडक्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे तो जल्दी कैपिटलाइज कर सकेंगे सर। दूसरा मेरा एक सवाल है 3.0 के बारे में। जी। कल मैं मीटिंग देख रहा था सावेज जी की, आपने एक सवाल पूछा था जी। कि क्या सावेज जब हमको पहला क्या बोलते हैं उसको? पहला एलोकेशन। क्या हाँ, एलोकेशन। एलोकेशन। पहला एलोकेशन जब मिलेगा, तो क्या जब मिलेगा तो उसी दिन हम उसको लिक्विडेट कर पाएंगे क्या? तो सावेज जी ने उसका आंसर नहीं दिया था, वो उसी दिन। पता नहीं वो भूल गए देने के लिए। लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा कहा कि हमें वीसी में कुछ एवरी मंथ हमको एलोकेशन मिलने वाला है। तो उसी फंड का वीसी में एवरी मंथ मिलने वाला है, या कोई और फंड है, मतलब और कोई प्रोजेक्ट है उसका एलोकेशन एवरी मंथ मिलने वाला है? सबसे पहले तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं और जितनी बार भी क्वेश्चन हुए हैं, किसी ने ये नहीं पूछा कि हम लोग 350 को 5000 में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो 350 का 5000 टोकन 3.0 में है। तो टोकन 3.0 को वो पावर कहाँ से मिलेगा कि वो डॉलर में कैश आउट हो पाएगा? तो उसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है कि आपको और हमें जो ऑफर किया जा रहा है वो 5x किया जा रहा है, लेकिन शवेज की जो डील होती है अलोकेशंस के साथ में, वहां पे ही मेक श्योर्स कि वो डील कम से कम 15 से 20x तक की हो। 18। ठीक है, बराबर। जो मिनिमम है। बराबर। तो मिनिमम जो अलोकेशंस के ऊपर जो डील हो रही है वो 15x हो रही है। सो शवेज ने जो बात की थी वो ये की थी कि जितना भी टोकन आपके पास में है, फर्स्ट डे नवंबर का जो फर्स्ट अलोकेशन है, जैसे ही हमारा TGE होता है, टोकन जनरेशन इवेंट होता है, आप अपने टोकन 3.0 100% कैश आउट कर पाएंगे पहले ही दिन। ठीक है। लेट ओके। अस अज्यूम कि आपने आपने किसी तारीख तक जब अलोकेशन आ रहा है, आपने 200 टोकन इकट्ठे कर लिए हैं, वो 200 टोकन आप जो है तुरंत कैश आउट कर सकेंगे। जो भी पहले दिन का जो वैल्यू रहेगा हाँ। वो टोकन का, प्रोजेक्ट टोकन का, वहां पे आपने कैश आउट कर लिया। होल्ड करना है वो आपकी बराबर। जवाबदारी है, शवेज की जवाबदारी वहां पे पूरी हो गई है। अब जब शवेज हाँ। की डील हुई है प्रोजेक्ट्स के साथ में, तो वहां पे क्या हुआ कि शवेज को जैसे मान लेते हैं कि 20x का डील हुआ है, यानी कि उन्हें 20x ज्यादा टोकन मिलेंगे, और वो उनको एक साथ में नहीं मिलने हैं, वो उनको वेस्टिंग पीरियड में मिलेंगे। उनकी डील जो हुई है कि अक्रॉस 3 इयर्स उनको ये टोकन्स मिलते रहेंगे। तो शवेज जो कल कह हाँ। रहे थे वो है कि उनको 3 साल तक मिलेंगे। अब अगर उनको मिल रहे हैं और वो 20 गुना की डील हो रही है, मतलब ही इज गोना मेक 20x ज्यादा प्रॉफिट करेंगे। तो जो ज्यादा प्रॉफिट है उससे ही कैन मेक श्योर कि किसी के पास में आखिरी एक टोकन 3.0 भी बचा है, उसको भी वो कैश आउट कर सकते हैं। तो इन अ वे, जब हमारे एक अलोकेशन के अंदर आपका तो छोटा ही परसेंटेज इस्तेमाल हो रहा है, राइट, हम्म। लेकिन बाद में फिर आपके पास में और भी अलोकेशन में और भी कॉइन्स आएंगे और अलोकेशन में आप पार्टिसिपेट करोगे। लेकिन शवेज को एक ही डील के अंदर जब इस तरह से 3 साल तक कंसिस्टेंटली रिटर्न्स आता रहेगा, तो सोचिए कि उनके लिए ये कम्युनिटी को संभालना, ये प्रोजेक्ट को संभालना, इनफैक्ट बेरिश मार्केट में भी संभालना आसान हो जाएगा।
उनका मतलब ये है। मेरा फिर सवाल है, जावेद जी को वो 3 साल के अंदर आने वाला है ना, तो हमको हाँ कैसे एकदम से मिलेगा? जावेद जी ने हमारा भी पैसा इन्वेस्ट किया है ना। ठीक है, आपको जो आ रहा है प्रैक्टिकली समझिए कि जो 35% है वही इन्वेस्ट हो रहा है। आप समझिए, चलो मान लेते हैं कि 10 मिलियन इकट्ठा हो रहा है, ये सबको सबको समझना आसान हो जाएगा। 10 मिलियन इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, आपको और हमें कंपाउंडिंग होके मिल रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो कंपनी की तरफ से तो 3.5 10 मिलियन अगर हो रहा है तो 3.5 मिलियन ही इन्वेस्ट हो रहा है। इज इट करेक्ट? बराबर। राइट। बराबर। अब ये 3.5x का अगर शवेश जी को 20 टाइम्स रिटर्न मिल रहा है तो कितना हाँ, हुआ ये? 200 मिलियन ना? 70 नहीं मिलियन नहीं, होगा। 70 मिलियन। हाँ, 70 मिलियन होगा, ठीक है। 70 मिलियन। हाँ, अब शवेश जी को ये 70 मिलियन तुरंत मिल जाएगा? नहीं। लेकिन जो नहीं। जो जितना 3.5 है वो तो तुरंत मिल जाएगा जो गया है। हम्म। वो भी तो 100x कर सकते हैं, राइट? तो उस तरह से बराबर। आपका और मेरा जो जो 100% जा रहा है टोकन वो तुरंत कैश आउट हो जाएगा। लेकिन बाकी का जो बचा है 70 मिलियन में से वो उन्हें 3 साल के वेस्टिंग पीरियड में मिलेगा, राइट? हम्म। अब सोचिए कि 10 मिलियन मार्केट से इकट्ठा हुआ है, भले से 3.5 मिलियन गया है लेकिन इकट्ठा तो 10 मिलियन हुआ है। और ये टेन हम्म। मिलियन का कितना हमें अश्योर किया गया है? 5x, यानी कि 50 मिलियन। तो जब एक ही यस। प्रोजेक्ट से शवेश जी 70 मिलियन कर लेते हैं और 50 मिलियन जो बांटने का है, तो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर बांटना है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो कैपिटल है उसको सिक्योर कर ले रहे हैं। भले से फिर वो 3 साल के अंदर आ रहा है लेकिन आएगा तो सही और ना। 20 मिलियन और बचेगा, जो वो कि वो उनका दूसरों को भी प्रॉफिट है। बांट सकते हैं। हाँ। वो मैंने आपको बराबर। एग्जांपल समझाया। ये नंबर्स जो है, ये परसेंटेज जो है, ये बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। एग्जैक्ट जो है वो शवेश जी जानते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, ठीक है? हम्म। ठीक है, मतलब क्लियर हो अपना गया जो सर? पहले एलोकेशन से जो भी हमारे कॉइन आएंगे, 2000 कॉइन या जो भी हो, पूरे के पूरे एनकैश हो सकते हैं। राइट। जी सर। ठीक है, वही राजीव जी, जानना था। कुछ थैंक ऐड करना है हम्म, आपको? No, no, you said everything. राइट, थैंक थैंक यू। यू। थैंक थैंक यू यू। प्रशांत जी। ओके, दैट वाज प्रशांत जी। एंड लेट मी आमंत्रित करूंगा मोहम्मद अशरफ जी को। मोहम्मद अशरफ जी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल ये था कि मेरा अगर कोई फ्रेंड नया कुछ परचेस कर रहा है वास में, जो डीफाई प्रोडक्ट है, तो मैं जो अपने BUSDT है वो उसको डायरेक्ट उसके वॉलेट में, वास की वॉलेट में ट्रांसफर कर सकता हूँ? वास टू वास कर सकता हूँ ऐसा? यस, ओके। आप कर सकते हो मोहम्मद जी। विड्रॉ करके उसका एड्रेस देना पड़ेगा, उसके वास का डिपॉजिट वो एड्रेस। वास का अगर एड्रेस दूंगा तो वो डायरेक्ट उसके उसमें चला जाएगा, वो यस, कर कर सकते? ओके, सकते। थैंक 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 यू। यू। सो दैट वाज अशरफ जी। एंड एंड लेट मी अशरफ जी, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। ओके, आप अनम्यूट अनम्यूट कीजिए सर। हाँ, मैंने अनम्यूट किया। बिल्कुल, आप मेरे बिल्कुल पास में हैं, सही बात है, लेकिन अब यहाँ पर हो रहा है तो फिर मैं आपको तकलीफ क्यों ऐसे अलग से दूं? नहीं सर, हम लोग तकलीफ लेने के लिए बैठे हैं, तो आप डायरेक्टली भी तकलीफ दे सकते हैं, आपको यहाँ पे आके तकलीफ देने की जरूरत नहीं शुक्रिया, है। आइंदा याद रखूंगा। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सो अगले हैं संतोष जी। संतोष जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 3.0 में हमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या USDT 100% चाहिए, या फिर जैसे बोला गया 60-40 वाला वो वैसा करना पड़ेगा? कैपिटल 3.0 में 100% USDT TRC20 लगेगी। मतलब अभी हमें उसमें कुछ 60-40 करने की जरूरत नहीं है? जी नहीं। ओके सर, थैंक यू। वही मैं एंट्री करना चाह रहा हूँ, तो मैं बोला जरा कंफ्यूजन दूर कर लें। नो वरीज। TRC20 $100 का लेना है तो हम डायरेक्ट USDT से बाय कर USDT सकते हैं कैपिटल से? TRC20 $100 इनपुट करना पड़ेगा। ओके। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।
सो दैट वाज संतोष जी, एंड अगले हैं सुमन साहा जी। सुमन जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। नमस्कार जी। और सर हाँ ये जी जो बूमरैंग से जो रिफंड आ रहा है ना सर, इसको हम लोग कैसे हैंड कैश करें सर? इन कैश कैसे करें सर? सुमन जी, रशीद जी ने इस टॉपिक के ऊपर 10 मिनट टाइम स्पेंड किया है, और हम्म। इससे पिछले 2-3 सवाल जो थे उसके ऊपर भी इसका एक्सप्लेनेशन था। तो इफ यू कैन चेक द रिकॉर्डिंग दैट विल बी गुड। हम्म। थैंक यू। अगले कोई सवाल है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, बट इट लुक्स वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन। अगर साथियों कोई और, किसी का कोई और प्रश्न है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, अन्यथा ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं। कपिल जी इज बैक अगेन। ये आपका सेकंड सवाल है कपिल जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। हाँ कपिल जी। कपिल जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। आई थिंक कपिल जी के यहाँ नेटवर्क का इशू है। कपिल जी, आप एक बार ट्राई कीजिए, अपना कैमरा ऑफ करके ट्राई कीजिए, शायद नेट बैंडविड्थ का इशू है आपके पास। Voice is clear, sir? या इट इज क्लियर नाउ। आई डोंट नो, आई थिंक थोड़ा नेटवर्क का इशू था वहां पे। तो अगले हैं तनेश्वर पटेल जी। तनेश्वर जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, जो हमारा रिफंड मेटामास्क में आ रहा है यूएसडीटी में, तो उसको हम अपना बाइनेंस एड्रेस में ले जाकर विड्रॉल कर सकते हैं क्या? जी नहीं। कैसे सर? उसके लिए बाइनेंस में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा विड्रॉल करने के लिए? मिस्टर पटेल, बाइनेंस अभी में। जो है बीटीसीसी डायरेक्टली आप लोग कैश आउट नहीं कर पाएंगे। कोई भी नहीं कर पाएगा, आप लोग क्या, हम लोग भी नहीं कर पाएंगे। सो पी मार्केट जब आएगा, वहाँ पे आप लोग बाई एंड सेल कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल अभी अगर डायरेक्टली कोई TRC20 में स्वैप करना चाहता है, वो डायरेक्ट ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यार सर, अभी दूसरी 90 बात भी लेंगे ना, तो उसमें भी आप। हाँ। सुन लीजिए। हेलो। हाँ हाँ। सुन लीजिए सर। दूसरी हाँ बात, बताइए। जितने भी लोग डीफाई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, हर किसी को जो है 60% TRC20 डिपॉजिट करना है, 40% BTC20 डिपॉजिट करना है। सो जितने भी लीडर्स हैं, वो लोग, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आपको भी अपने अपलाइन को कांटेक्ट करना पड़ेगा। और देखिए, अगर वहाँ पे टीम में इंटरनली P2P आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। क्या और क्या अभी है सर, जैसे अभी तो डीफाई अपलाइन। प्रोडक्ट के अंदर डोडो भी आएगा, 2 से 4 हफ्तों के अंदर डोडो भी आएगा। उसको खरीदने के लिए भी लोगों को जरूरत पड़ेगी BTC20 की। तो थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, चीज़ें सेटअप हो रही है। एंड P2P, नए डीफाई प्रोडक्ट्स, ये सब के तहत हर किसी को मौका मिलेगा अपना BTC20 स्वैप करने का या फिर बेचने का। लेकिन टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। रिफंड्स हो रहे हैं, उनको क्लेम कीजिए। जब तक आप वेट कर रहे हैं P2P प्लेटफॉर्म का और ये सब चीज़ों का, तब तक उसको BTCC में स्वैप करके रख लीजिए। BTCC भी अप्रिशिएट हो रहा है। ऐसे नहीं तो वैसे आपको प्रॉफिट तो हो ही जाएगा उसके ऊपर। ईमेल अपलाइन दिया है, जा वो रहा है, हमसे आप बात ईमेल भी पे एक नहीं कर मैसेज रहे ड्रॉप हैं। कर दीजिए। आपको फिर टीम की तरफ से सपोर्ट किया जाएगा, आपके अपलाइन को आइडेंटिफाई करके आपको लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आगे एक्टिव अपने के साथ में कनेक्ट किया जाएगा। अमित जी प्लीज शेयर, अमित जी, राजीव जी ने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। इस ईमेल पे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, प्लीज अपना मोबाइल नंबर जरूर मेंशन कीजिएगा। एंड हमारे जो ग्रेट मेंटर है लकी जी, वो शी विल पर्सनली टेक केयर ऑफ दिस। ओके, थैंक यू। प्रवीण जी, अगले इट्स बैक अगेन। प्रवीण जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ जी प्रवीण जी, बताइए। हाँ, कह रहे थे सर कि ये कैपिटल 3 पॉइंट जो वो है,
उसमें जी जो टोकन्स मिलेगा तो बोल रहे थे कि 100% स्वैप कर सकते हैं, अभी लिए नहीं है, तो वो स्वैप कैसे मतलब कैश आउट कर सकते हैं? तो स्वैप जो कर सकते टोकन्स हैं, स्वैप कर मतलब सकते। स्वैप नहीं, ये नहीं, कहने स्वैप का मतलब है करने कि का जो मतलब है टोकन्स कि हमको सर, मिलेगा, हाँ सर समझ गए आपकी कहने, बात। हाँ प्रवीण जी सुन लीजिए, टोकन हाँ 3.0 आपको मिले हैं। टोकन 3.0 जो है आपके प्रोजेक्ट टोकन में स्वैप होंगे। तो जैसे अलोकेशन आएंगे वैसे वो प्रोजेक्ट टोकन के अंदर आप स्वैप कर पाएंगे। उसके लिए क्या आपको ज़रूरी है फिलहाल, वो सिर्फ और सिर्फ सोलाना का एड्रेस। तो फैंटम वॉलेट पे जाइए, सोलाना का अकाउंट क्रिएट कीजिए, वो एड्रेस आपको अपने बैक ऑफिस में अपडेट करना है। फिलहाल के लिए इतनी जानकारी रखिए। टेक्निकली क्या चीज़ें होगी उसके ऊपर हम लोग अलग सेशन लेंगे सर। अच्छा, ये कैपिटल 3.0 लेने के बाद वो सोलाना पर वो करना पड़ेगा, आप कैपिटल इंस्टॉल थ्री ये पॉइंट का फैंटम पैकेज में अगर डाउनलोड अभी भी करना होगा? परचेज करते हैं तो आपको कंपलसरी सोलाना का एड्रेस डालना ही पड़ेगा। अच्छा, और वो मेटामैक्स में तो नहीं जाएगा वो? फैंटम वॉलेट। अच्छा और उसकी ठीक। ट्रेनिंग भी अभी हमने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे ही दिया है। हाँ वो, हाँ मैं हाँ हाँ, देखें सभी से रिक्वेस्ट देखें करूंगा देखें। एक बार दोबारा ये पूरा जो सेशन है, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन है। इसको आप दोबारा एक बार यूट्यूब पे देख लेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। हाँ अभी आई थिंक देखे वी हैं, हैव वही पूछे थे कवर्ड कि हाँ ऑलमोस्ट कैश आउट, एवरीथिंग ऑन दिस। वही पूछे थे कैश आउट कैसे करना था, वो इसीलिए पूछे थे। जी सर। थैंक यू। दैट इज ऑल टाइम 10 to, there is no more hands. Sorry, somebody want to add something? नो नो, मेरी तरफ से थोड़ा सा मैं यूट्यूब पे वो आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ओके, श्याम सिंह जी, दिस विल बी लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, ये आखिरी प्रश्न रहेगा आज का। श्याम सिंह जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अपना सवाल पूछिए। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा रशीद जी तय है जी सवाल। रशीद जी से। सर हाँ मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट करी थी, मेरे जो अपलाइन है मैं आपके इस कॉन्सेप्ट में काम नहीं कर रहे। और सर मुझे लाइन नहीं मिल रही, मैं रशीद जी को कॉल करता हूँ तो मेरे कॉल रिसीव नहीं करते। ओके, किनको कॉल करते मुझे? मुझे हाँ मुझे ना 3.0 में पार्टिसिपेंट करना है। ठीक है सर सर। आप, मैं डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से बोला, यूपी से जी। मैंने मेरी बात हुई थी आपसे वैसे। श्याम जी आपकी जो बात हुई थी, आपका कंसर्न था कि आपका वॉलेट कॉम्प्रोमाइज हो गया था मेरे ख्याल से। हाँ जी सर, उसका वो बैक वो आ फॉर्म रहा है ऑलरेडी अभी अभी सबमिट जो हो आपका। गया है। हाँ जी। और उसका सॉल्यूशन तो हमने आपके लिए कर दिया था, हमने आपका फॉर्म सबमिट करवा दिया था। अब उसके बाद ठीक है आपका सर, अगर थैंक ये दूसरा मसला है वो मुझे हाँ जी। आइडिया नहीं है सर। हाँ हाँ सर, उसके लिए ना मुझे ना मतलब आप अपने ग्रुप में जोड़ श्याम जी, वो श्याम जी, ज्वाइन करा। श्याम जी, जी अभी 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 बताया था, ये चैट में आप देख लीजिए, एक मेल है, ये मेल पे, इस मेल को कॉपी कर लीजिए, और अगर नहीं बाकी सर, सबके सर लिए भी। मैं ना रशीद जी के साथ में जुड़ना चाह रहा। नहीं नहीं, यादव मतलब जी की। सर श्याम जी, आपका ऑलरेडी हाँ हम लोग व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट ऑलरेडी कर चुके हाँ हैं, तो आप मुझे हाँ कल जी एक हाँ जी। मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, हम लोग आगे देख लेते हैं सर। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू। या ठीक है, ओके। ओके, that was श्याम सिंह जी, लास्ट कॉलर फॉर द डे। टाइम इज 10:05। तो एक बार फिर सेशन समाप्ति पे है। तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा अपने मेंटरशिप को, लीडरशिप को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी गाइडेंस से हम पूरा ये वेस ऑफ वर्क, नया वेस ऑफ वर्किंग कर रहे हैं। एट द सेम टाइम स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा सभी पैनलिस्ट के जो हमेशा मौजूद रहते हैं। जितनी क्लैरिटी हो सके अपने अपने दायरे पे हम सब प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, पंकज जी, रशीद जी, राजीव जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सभी पार्टिसिपेंट्स का जो यहाँ मौजूद हैं, अपनी क्लैरिटी चाहते हैं, आप आते हैं, अपना प्रश्न पूछते हैं। आप आइए, अपना प्रश्न पूछिए। आपके अपलाइन एक्टिव हैं, नहीं हैं, जैसे भी हैं, आपको सवाल है तो यहाँ पे आइए, प्रश्न पूछिए। एट द सेम टाइम, जैसे पहले बताया था, राजीव जी ने बताया, ऋषि जी ने बताया कि अगर आप अपने अपलाइन के कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं, या फिर किसी कारणवश आपके अपलाइन आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो चैट में ऑलरेडी एक मेल आईडी दी हुई है, आप उस मेल आईडी पे अपना मेल कर सकते हैं। उस मेल आईडी के जरिए आप अपना यूजर नेम देंगे, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। आप किस ट्री में आते हैं, उस ट्री का डिटेल आप लीडरशिप देख सकती हैं, और उस
में रैंक लीडर्स या आपके मेन वर्टिकल लीडर्स कौन होंगे वहां तक आपका कम्युनिकेशन पहुंचा सकते हैं और आपको वहां पे पैचअप कर सकते हैं, ताकि आप उनसे रूबरू होकर अपने पूरा डाउट्स क्लियर कर सकें। यही इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर मेल का। एक बार फिर ध्यान दे लीजिए, चैट के ऊपर ऑलरेडी राजीव जी ने ये दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे स्पेसिफिक ट्रेनिंग और नॉलेज पर्पस से। कहते हैं कि कल के दिन हमारा कोई भी यहाँ पे फिनेंशियल आदान प्रदान नहीं रहेगा, और कल तो वैसे भी नहीं रहने वाला। कल का सेशन मेजरली रहता है इंफॉर्मेशन और नॉलेज शेयरिंग का। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉडल रहता है जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें टेक्निकली हो या काफ़ी सारी नई चीज़ जानकारी लेने का मौका प्राप्त होता है। आइएगा, अपने साथ अपने सहयोगियों को लेके आइएगा, अपने अन्य मेंबर्स को लेके आइएगा, ताकि उनको भी इस इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, सलामत रहिए, आबाद रहिए। आज रात के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर।